हमें सुविधाएं प्राप्त है, घर परिवार में रहते हुए पहले ऐसा नहीं होता। अध्यापक, फिर गुरु से पूरी शिक्षा लेने के बाद उनको डिग्री कहाँ से मिलती थी? यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उन सब का क्या? यूनिवर्सिटी यानी उच्च शिक्षा के लिए एक ऐसी संस्था जहां अपने अपने विषय के विद्वान स्वयं पढ़ाने जाए और वहां शिष्य भी आए। ये तो एक समय पर सपना ही। बेटा, आप इधर आओ, पाठ को आगे पढ़कर सुनो। इस पाठ में आगे चलकर एक कहानी है जिसमें इसी बात का उल्लेख है। चलो पढ़ना शुरू करो। तो ये कहानी आज से लगभग 1200 साल पहले की है। ट्यूनीशिया नामक देश में एक व्यापारी रहा करता था, मोहम्मद मियाँ। वह था तो एक व्यापारी, लेकिन उसके मन में विद्या का बहुत मूल्य था। वह काल आज की तरह नहीं था। उस समय के लोगों के भाग्य में हमारे जैसी शांति और सुरक्षा नहीं थी। उन्हें तो हमेशा भयभीत रहना होता। न जाने कब कोई कठोर राजा आए और बेकसूर प्रजा को बेघर कर दे। तो मोहम्मद मियाँ के साथ यही हुआ। वह अपने शहर में फैली अशांति से तंग आकर किसी तरह जान बचाकर आखिर मोरक्को जा पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ एक नए देश में, नए लोगों में, मोरक्को, जिसे मगरिब भी कहा जाता है। मोरक्को आज अफ्रीका का एक देश है। इस देश ने भी अपने इतिहास में बहुत कुछ देखा है। युद्ध, शांति, खुशहाली और ज्ञान, बहुत कुछ। इसके सुंदर शहर जैसे फेस, मरकश, इसकी अनूठी सभ्यता, इसके पहाड़, इसके रेगिस्तान, समुद्र, समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास, भोजन, सब कुछ बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध एक चीज है। चलिए देखते हैं वो क्या है। चलते हैं शहर फेस को बाजार। की। हाँ, बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। शायम मरक्केश, शायम मरक्केश, शायम मरक्केश। एक प्याली चाय दे दो भाई। ये लो, तरो ताज़ा हो जाओ। अरे लो लो, तुम भी पियो, बहुत बेहतरीन है। संतरे लो संतरे, संतरे लो संतरे, खट्टे मीठे मगरिब के संतरे। अम्मी अम्मी, मुझे संतरे दिलाओ ना। हाँ बेटा, कितने के दे भाई? 1 दिनार का 1 सैकड़ा। बाप रे, क्या सोने के संतरे हैं क्या भाई? रहने दो, हम आगे से ले लेंगे। रेशम लो रेशम, अरे बेहतरीन रेशम का कपड़ा, बारीक नाजुक रेशम, लाल नीला, सीधे चीन से लाया हूँ। ले लो बाजी, ले लो, आपको बहुत प्यारा लगेगा। ओ इतर वाले, जरा इतर दिखाओ तो। एक बार लगाकर तो देखिए, क्या शानदार महक है। हिरन के मुश्क से बना है। सचमुच क्या खुशबू है। ये भी दिखाओ जरा। अरे वो तो देखो, वहाँ पर लोग नाच रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे लिबास हैं उनके, कितने अच्छे रंग हैं। चलो देखते हैं। हाँ, ये यहाँ का मशहूर नाच है, इसे गरावा कहते हैं। جعل عصبي جعل عصبي جعل عصبي جعل عصبي
والله عاشوا يلا قوموا صاروا وغنوا معانا وقولوا ويانا زين عمر السر مل اللي مبسوط عيا المحطوط السر حمر السر مل. शहर में एक काफिला आया है, पता है किसी और मुल्क के लोग मालूम पड़ते हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? पहले से ही अनाज की किल्लत है और अब ये भी आ गए। मुहाजिर कहीं के, हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे पहले ही हम परेशान हैं, बहुत साली पड़ी हुई है। बाबा बाबा, आप तो हमेशा कहते थे कि मेहमान की इज्जत करना चाहिए, वो तो हमारे लिए बरकत का सबब होते हैं। हाँ बाबा, वो भी तो इंसान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो, जो बच्चे के समझ में आया वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। हम उन्हें यहाँ रहने भी देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। चलो उन्हें खाना देते हैं। तुम जमीन पर रहने वालों की मदद करो, आसमान में रहने वाला खुद तुम्हारी मदद करेगा। इसी तरह मोहम्मद मियाँ उनके पत्नी के साथ फिर शहर में आ बसे। वह बहुत सक्षम व्यापारी थे। कुछ ही दिन में उन्होंने व्यवसाय करके बहुत पैसा कमाया और खूब गनी हो गए। वहाँ अच्छी तरह रच बस दोस्त भी बना लिए और उनको ही अपना परिवार मानते थे। जीवन फिर से सामान्य रूप से चलने लगा और कुछ ही दिनों में घर में खुशखबरी भी आने वाली थी। मुबारक हो मियाँ, सुना है घर में खुशियाँ आने वाली है। हाँ, मेरा बेटा ही मेरा ख्वाब पूरा करेगा। कौन सा ख्वाब? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बेटा ही होगा? क्या तुम इल्म गैब से वाकिफ हो? तुम भले ही मेरा मजाक उड़ा लो, पर मैंने तो ख्वाब देखा है, इसमें मुझे मेरा बेटा लोगों को पढ़ाता दिखाई दे रहा है। ये लो, आकर 2 दिन भी नहीं हुए और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे। हाँ, जो ख्वाब देखते हैं वही तो उन्हें पूरा करने की इस्तात रखते हैं। मेरा बेटा कितना प्यारा होगा, कितना जिम्मेदार, दूसरों की मदद करने वाला। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा बेटा यही तुम्हारे सामने मौजूद है। क्या तुम उसे देख रहे हो? हाँ, देख तो रहा हूँ, क्यों नहीं, दिल की आंखों से देख रहा हूँ। तुम भी देखो। मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी
के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद मियाँ, आपके घर बेटी हुई है। हाय बेचारे आप। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेगम? मैं ठीक हूँ। क्या आप खुश हैं? मैंने आपको मायूस तो नहीं किया ना? मायूसी की क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मियाँ, सुना है आपके घर बेटी हुई है। क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। फिक्र ना करो, आगे चलकर बेटा हो जाएगा। हाय, अभी बेचारों के ख्वाब का क्या होगा? ऐसा क्यों कहते हो? हाय, सच है कि मुझे बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन बेटी तो ऊपर वाले की तरफ से बरकत है। हाँ, ये भी पढ़ेगी और पढ़ाएगी, अपने वालिद का ख्वाब पूरा करेगी। चलो भाई, खुदा करे ऐसा ही हो। ख्वाब देखने में कोई हर्ज तो नहीं, लेकिन कुछ भी बोलो, बेटी तो दूसरों के घर चली जाएगी। ये पढ़ना पढ़ाना सब सिर्फ कहने की बात है। ये सब तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमेशा ही दूसरों से विपरीत थी। अपनी शहर में से अलग, सारी लड़कियों से अलग। देखिए कितना मजा आया, तुम कितना हंसाती हो। चूड़ी ले लो, चूड़ी, नए नए मोतियों की चूड़ियां है,
चूड़ी वाला आया। ओ चूड़ी वाले, यहाँ आओ। चूड़ी वाला आया। ओ चूड़ी वाले, यहाँ आओ। ये जमानत का हार है। हाय कितना खूबसूरत है। पहले मुझे दिखाओ। नहीं, पहले मुझे दिखाओ। देखिए देखिए, आप भी देखिए। पुखराज और नीलम के कंगन कितने खूबसूरत है, कितनी प्यारी नक्शकारी है। मुझे ये दो और मुझे कंगन। दीदी आप भी कुछ ले लो। आपके लिए पाजेब दिखाओ। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने ईद पर तो दिए इतने सारे पैसे। वो मैंने किताबों के लिए रखे हैं। मैं कुर्तुबा से किताबें मंगा रही हूँ। कुर्तुबा से अजीब लड़की है, क्या करेगी किताबों का? मैं पढ़ूंगी, लोगों को पढ़ाऊंगी। कुछ और दिन बीते। मोहम्मद मियाँ और फातिमा की अम्मी ने बेटी की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस उम्र में सब लड़कियाँ खेल कूद हर श्रृंगार में लगी रहती, उन वर्षों का पूरा उपयोग करके फातिमा पढ़ती रही। अरबी, फारसी, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, बस जहाँ जो किताब मिलती वह उसे पढ़ती। तो ऐसे ही कुछ और वर्ष बीते और भी फातिमा के जीवन में नया मोड़ आया। तो आज फातिमा की शादी है, आप सबको भी दावत है। अरे आइए ना, देखिए सब कितने खुश है। दूर दूर से लोग आए हैं। अरब के जजीरे से, अफगान पहाड़ों से जनान खाने में लोग अरबी और पश्तो रक्स की मजे उठाए जा रहे हैं। तो मर्दाने में मगरिबी रक्स के। نتكلم توعدنا وفيش نكلم
بیا ای نازنین میده در آغوش من که برده رفت زیبای فکر و هوش من بیا ای نازنین میده در آغوش من که برده رفت زیبای فکر و هوش من میده میده یاری زیبا گر شده میده نازنین دختر ای دختر افغان میده میده یاری زیبا گر شده میده نازنین دختر ای دختر افغان همه ایران آن چشمان سیاه توست همه ایران آن صورت زیبای توست همه ایران آن چشمان سیاه توست همه ایران آن صورت زیبای توست میده میده یاری زیبا گر شده میده نازنین دختر ای دختر افغان अरे बहुत हो गया नाच गाना, अब चलो काम पर लगो। चलो चलो, लड़के ने जो सामान भेजा है सब लाकर यहाँ सजा दो। अरे यहाँ नहीं बाबा, वहाँ। जल्दी करो, दस्तक की रस्म शुरू होने ही वाली है। दुल्हन आती ही होगी। पहले मेरी मेहंदी तो पूरी कर दो। तुझे खुद की पड़ी है। वो देखो हमारे वाले आ रहे हैं। चलो चलो उठो, रखो सामान, जल्दी करो, दुल्हन आती ही होगी। अरे सुनो लड़कियों, दुल्हन आ गई। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, हमारी फातिमा तो लाखों में एक है। सचमुच कितनी प्यारी लग रही है। चलो चलो, गरीबों में खैरात बांटो, जल्दी से, शादी में बरकत होनी चाहिए। हाय फातिमा, कितनी अच्छी लग रही हो। खुदा तुम्हें खुश रखे फातिमा। ये देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो बस करो, देखो लड़के ने अपने वकील को भेजा है। लड़कियों खामोश बैठो, वकील साहब आ रहे हैं। आइए वकील साहब आइए। क्या दूल्हे ने कोई पैगाम भेजा है? जी हाँ, दूल्हे ने दुल्हन से उनकी ख्वाहिश पता करने हमें भेजा है। फातिमा बीबी, दूल्हे मियाँ आपसे पूछना चाहते हैं कि तोहफे में आपको क्या चाहिए। आपकी ख्वाहिश क्या है? आपकी ख्वाहिश उनके सर आँखों पर क्या सोने की अशरफियाँ भेजे या फिर हीरे की चूड़ियाँ या रेशम के थान? जी, मैं चाहती हूँ कि वो बतौर तोहफा मुझे एक मदरसा तामीर करके दे, जिसमें शहर के तालिबे इल्म हासिल करें। वाह, कितना नेक ख्याल है। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे। फातिमा के ऐसे ही निरंतर प्रयास से आखिरकार उसके पिता का सपना सफल हुआ। अपने पिता और पति से प्राप्त हुई जमा पूंजी से फिर शहर में एक छोटी सी संस्था की नींव रखी गई। अल-क़रावीन मदरसा। आस-पास के ज्ञान चाहने वाले लोग आते, अपने शेख से शिक्षा प्राप्त करते
कार्य के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और ये जग तो वैसे भी अस्थायी है। ऊपर वाला अपने सबसे प्यारे लोगों को स्वर्ग में सबसे ऊंची जगह देखना चाहता है और इस श्रेष्ठ परिणाम के लिए परीक्षा भी कठिन होती है। बस ऐसी ही कठिन परीक्षा फातिमा के लिए निर्धारित थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पति और पिता दोनों का ही देहांत हो गया। बहुत धैर्य से उस नारी ने इस दुख का सामना किया, परंतु अब देखना ये था कि अल कराविन का क्या होगा। मदरसे में छात्र बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी बुनियादी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं था और इस कठिनाई को दूर करने के लिए और ज्यादा धन की आवश्यकता थी। मुझे किताब चाहिए। कौन सी किताब दूँ बेटा? जी, अलजबरा की किताब। अलजबरा? हाँ, यानी जिससे तुम हिसाब किताब लगाती हो वो किताब? जी हाँ, अल-ख्वारिज़मी की किताब। जी हाँ, अभी लाता हूँ बेटा। ये लो बेटा, तुम तो कीमिया की तालीम हासिल कर रहे थे ना? जी नहीं, वो अहमद है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ कीमिया। फिलहाल अल-किंदी साहब और अर-राजी साहब की किताबों में मेरी तहकीक जारी है। माशाअल्लाह, पढ़ो बेटा पढ़ो और खूब अज्र कमाओ। सच कहा आपने, तालीम का मकसद सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इबादत भी है। अपने रब की तख्लीक को समझना बड़ी बात है। जी, यूनानी उलूम का मुतालिया करने में मेरी यही नियत है। फातिमा बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कहो, तामीर का काम कैसा चल रहा है? और बगदाद से जो हकीमों और हिंद से संस्कृत के उलेमा को हमने दावत दी थी, क्या वो सफ़र पर निकल पड़े? जी, वो माफ़ी चाहता हूँ बाजी, लेकिन हमारे पास दोनों बातों के लिए पैसे नहीं है। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। लेकिन बाजी, आप भी जानती हैं कि अगर हम अपना सब कुछ भी बेच दें तो भी ये खौफ बहुत बड़ा है। बहुत माल की ज़रूरत है। ख्वाबों की अदायगी के लिए दौलत तो बहुत छोटी कीमत है। रब आपका भला करे बाजी। आइए ना बाजी, खाना खाते हैं। सुबह भी आपने कुछ नहीं खाया। नहीं शुक्रिया, मैं रोज़ा हूँ। मैंने अहद किया है कि जब तक ये मदरसा इस सतह तक ना पहुँचे कि तमाम दुनिया से जो चाहे यहाँ आए और आला तालीम हासिल कर सके, मैं रोज़े रखूँगी, ऊपर वाले की मदद तलब करूँगी। बाजी, ये तो बहुत ही मुश्किल मकसद है। खुद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना लीजिए बाजी। जो आप कह रही ऐसा जहाँ मैं कहीं भी नहीं हुआ और हमारे पास तो इतनी दौलत और जरिए भी नहीं है। अरे, देखते नहीं मैं किससे मदद मांग रही हूँ? उससे जिसके पास ऐसे खजाने हैं जो किसी बादशाह के ख्याल और गुमान में भी नहीं आ सकते, और वो तो कहता है कि बस मांगो, मैं देने के लिए बैठा हूँ। शर्त ये है कि बस भरोसा होना चाहिए। भरोसा हो तो वो ऐसी जगह से वसाइल पैदा करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरे बेटे, ख्वाब देखो, उड़ना सीखो। अगर कोई काम जहाँ में पहले नहीं हुआ तो खुश हो जाओ। हो सकता है कि ये उफ़क़ तुम्हारे लिए खुला है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मुमकिन और नामुमकिन तो इंसान के बनाए हुए अफसाने हैं। जिस खुदा के आगे मैं झोली फैलाए हूँ, उसके यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है। अंजाम उस पर छोड़ दो, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला भी उसी को इनाम अता करता है जो पूरी ताकत के साथ कोशिश करे, जद्दोजहद करे। कोशिश ज़रा जो की दुआओं के साथ साथ, कोशिश ज़रा जो की दुआओं के साथ साथ, जलने लगे चिराग हवाओं के साथ साथ, हवाओं के साथ साथ।
फातिमा बाजी, आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने कौन आया है? ताजिर मालूम होते हैं, हिंदुस्तान के लगते हैं। मुझसे मिलने? हिंद से ताजिर? मिल लीजिए ना बाजी, क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? ठीक है, उन्हें भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें नहीं पहचानती हो बेटी? अब तक आप हमसे नहीं मिली हो। एक वक्त की बात है, जब हम मगरिब आए थे तब हमारी कश्ती डूब गई थी। उस वक्त हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, हम मजबूर हो गए थे। तब आपके वालिद साहब ने मुसाफिर जानकर हमारी मदद की थी। हम आपके वालिद साहब के बहुत एहसानमंद हैं। उस पैसे को हमने तिजारत में लगाया, आज हम बहुत मालदार हो गए। खुदा का शुक्र है, पर अब आपके वालिद साहब तो नहीं रहे, पर हम ये माल लौटाना चाहते हैं। जी शुक्रिया। देखा आपने, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला किसी न किसी तरह हमारी मदद जरूर करेगा। अब तामीर का काम होकर रहेगा, हमारा ख्वाब पूरा होगा। बच्चों, अल-क़रावियन मदरसा ही दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है और ये फातिमा और कोई नहीं बल्कि मोरक्को के फेज शहर में अल-क़रावियन यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाली फातिमा अल-फहरी है। इसी यूनिवर्सिटी के कारण ही मोरक्को प्रसिद्ध है। यूनेस्को और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह संसार की पहली यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 859 में फातिमा अल-फहरी ने की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है।